I request all the parents to watch this video very seriously because it is related to your kids' eye health. अभी एक पेंडेमिक गया भी नहीं है और मुझे लगता है अगर हम इस इशू को अभी एड्रेस नहीं करेंगे तो ये भी एक कहीं ना कहीं छोटा मोटा पेंडेमिक का ही रूप ले लेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को पूरी देखिए और इसमें जो मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए सो दैट आप अपने बच्चों की रक्षा कर सकें, उनकी आइज़ की रक्षा कर सकें। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्ते, दिस इज़ रेनू एंड आई वेलकम यू ऑल इन मॉमीलॉजी विथ रेनू। आप में से जो भी आज पहली बार मेरे चैनल को ट्यूनिंग किए हैं तो मैं उनको बता दूं, मॉमीलॉजी विथ रेनू डील्स विथ पेरेंटिंग, मदरहुड, वुमेनहुड, चाइल्ड केयर एंड लाइफस्टाइल। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारे ऑलरेडी ही सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज हमारे घर में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में, सभी के घर में आप देख रहे होंगे, सभी के बच्चे आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। और जैसा कि समय चल रहा है, कोविड का समय है, पेंडेमिक है वर्ल्ड वाइड, आज के डेट में हमें यही लगता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं दिस विल कंटिन्यू फॉर अनदर 1 ईयर। उससे पहले तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे बच्चे नॉर्मल स्कूल लाइफ में अभी जा पाएंगे, खासकर वो बच्चे जो 10 साल से कम हैं। स्कूल खुल भी जाएगा तो वी आर गोइंग टू बी वेरी एप्रीहेंसिव कि हम भेजें कि भेजें ना बच्चों को स्कूल। सो ये मान के चलते हैं हम कि ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रहेगा और ऑनलाइन क्लास के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा तो ऑब्वियसली सभी के लिए है कि एकेडमिक सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, टीचर्स बहुत मेहनत करके ऑनलाइन क्लास करके, हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा क्लासेस में लगे रहते हैं, दिन भर हम अपने बच्चे को पढ़ाते रहते हैं। ट्यूशन भी आजकल ऑनलाइन हो रही है। तो एकेडमिकली ऑनलाइन क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कहते हैं ना, हर किसी चीज़ का बेनिफिट और नुकसान दोनों ही होता है, तो ऑनलाइन क्लास के भी साइड इफ़ेक्ट है और अभी वो ज़्यादा रैम्पेंटली सामने आ रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि बच्चों का डॉक्टर के पास विजिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब डॉक्टर के पास विजिट तो बढ़ गया है, पर उसमें डॉक्टर्स का कहना है कि 50% विजिट जो है इट इज़ रिलेटेड टू द आई प्रॉब्लम ऑफ द किड्स, विच इज़ वेरी नॉर्मल, समझ में आ रहा है हम लोग को, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम अभी स्क्रीन के साथ शेयर करते हैं और ये अनअवॉइडेबल है क्योंकि हमें बच्चों का एकेडमिक सेशन भी देखना है, उनका ग्रोथ भी देखना है, उनकी पढ़ाई भी देखनी है। तो हमें नहीं चाहते हुए भी बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव टू गिव देम दैट मच ऑफ स्क्रीन टाइम। उसके अलावा कुछ रिक्रिएशन के लिए भी वो लोग मोबाइल देखते हैं 1-2, 1.5 घंटा, और नॉट ओनली मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिर आपका टैबलेट्स है वो देखते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स, लैपटॉप में भी बच्चे लगे रहते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स वेयर दे आर engaging their eyes on the screen and that is where the problem is coming up. अब प्रॉब्लम में क्या क्या बच्चों को आ रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तो आपके बच्चों में ड्राई आइज के सिम्टम आ रहे हैं, इरिटेशंस हो रहे हैं, आइज में खुजली होने लगती है, उन्हें आइज रेड हो जा रहे हैं, स्वोलन आइज हो जा रहे हैं, उनका विजन ब्लरी हो जा रहा है। कई बच्चों को तो डबल विजन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि एक चीज़ दो दिखना। फिर वो एड्रेस नहीं करते क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, बट ये हो रहा है क्योंकि जब वो व्हेन दे आर गोइंग फॉर टेस्ट देन दे आर सीइंग कि ये सब प्रॉब्लम उन बच्चों में आ रहा है। और जब इसका रीज़न ढूंढा गया तो इसका रीज़न यही समझ में आता है कि जो स्क्रीन टाइम इस पैंडमिक में बच्चे जो स्पेंड कर रहे हैं विद देयर क्लासेस एंड अदर थिंग्स, इसके कारण उनके आइज़ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चों का नियर साइटेडनेस, मायोपिया इफेक्ट बढ़ जा रहा है, आइज़ में आइज़ का पावर बढ़ जा रहा है। बच्चों को आइज़ के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, वो लोग स्पेक्स ले रहे हैं और व्हाट नॉट दे आर डूइंग। इवन डॉक्टर्स आर पजल्ड नाउ कि व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ किड्स, बिकॉज दे आर गेटिंग लॉट ऑफ किड्स विद दिस सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उनके ऑब्वियसली रिसर्च चल रहा है, तो रिसर्च से पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है जो बच्चे लोग फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो हम अवॉइड कर नहीं सकते हैं, ये मान के चलते कि हमें तो ये कंटिन्यू रखना ही है अनदर 1 ईयर 2 ईयर, जो भी है, जैसा जैसा सिचुएशन बनेगा हम उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। तो विद द पॉजिटिव माइंडसेट चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हम एज ए पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के आइज़ को बचाने के लिए इस ऑनलाइन क्लास के ज़माने में। मैं आपको आज प्रिवेंटिव मेजर्स सजेस्ट करूंगी जो हम लोग कर सकते हैं, और मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सब पे एक रिसर्च किया, सबको एक साथ लाया और मैंने आपके लिए सोचा कि शॉर्ट जितना हो सके उतना शॉर्ट में एक वीडियो बनाऊँ जिससे आप सभी को बहुत ही बेनिफिट मिले और अपने बच्चों की आइज़ की रक्षा कर सके। पहला पॉइंट ये है 20-20-20 का प्रिंसिपल अपना। सो दिस इज़ द 20-20-20 प्रिंसिपल। 20 मीन्स आपने अपने स्क्रीन से, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, किसी भी स्क्रीन से 20 मिनट के बाद अपने आइज़ को हटा देना है। 20 फीट की दूरी पे या 6 मीटर की दूरी पे जो भी कुछ है, सपोज मान लीजिए आपका एक फेवरेट पोस्टर ही है, या सपोज मान लीजिए एक ग्रीन प्लांट है,
मच बेटर। तो आप उसको 20 सेकेंड तक देखेंगे। ये 20-20-20 प्रिंसिपल आप अपने बच्चों को समझा दीजिए और उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। वो इन्जॉय भी करेंगे और ये उनके लाइफस्टाइल में भी आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का ज़माना है तो हमें उन्हें थोड़ा सा ट्रिकी होकर समझाना पड़ेगा और वो सीख लेंगे तो उनके आइज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सेकेंडली, अगर आपके घर में बालकनी है या टेरिस है तो वहाँ ग्रीन प्लांट्स जरूर होंगे। तो बच्चों को वहाँ एवरीडे रखिए, हर 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, हाफ एन आवर कोशिश कीजिए कि वो ग्रीनरी को देखें, ग्रीनरी को आंखों में ऑब्जर्व करें, ग्रीनरी को एंजॉय करें। उनको बोलिए आप तो वाटर करो प्लांट्स को, धीरे धीरे करो, या मिट्टी को थोड़ा सा टर्न करने के लिए बोलिए, सो दैट वो कहीं ना कहीं इंग्रॉस्ड है उस ग्रीन चीज़ को देखने के लिए। और ग्रीनरी का इम्पैक्ट हमारे आइज़ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आपको याद होगा, हम लोग छोटे में सुना करते थे कि आइज़ की रोशनी बढ़ाने के लिए हमेशा ग्रीन ग्रास पे चलना चाहिए, वो भी सुबह सुबह जब उस पर ड्यूस या ओस पड़े रहते हैं, तो दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो अभी तो खैर वो पॉसिबल नहीं, अगर आपके पास वो पॉसिबिलिटी है तो प्लीज़ डू दैट, वो आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है देन गो फॉर बालकनी और टेरेस ग्रीन प्लांट एरिया, और वहाँ जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए ग्रीन चीज़ के साथ। वो आइज़ के लिए बहुत ही सूदिंग होता है, मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपका आइज़ का स्ट्रेस और फटीग को हटाएगा बहुत हद तक। बच्चों को प्रैक्टिस कराइए दूर की चीज़ों को देखने के लिए। अभी क्या है कि हम मैक्सिमम टाइम स्क्रीन के साथ स्पेंड करते हैं, तो हम लोग एंग्रॉस्ड रहते हैं और स्क्रीन को ही देखते रहते हैं बहुत देर तक, तो दूर की चीज़ का पावर ख़राब होने लग रहा है। तो उसके लिए हमें बच्चों को कंक्रीट जंगल से दूर, मतलब कि बिल्डिंग ये सब चीज़ से दूर, एक ग्रीन प्लांट है या इवनिंग में अगर सनसेट हो रहा है तो उन चीज़ों को 5-10 मिनट देखने के लिए बोलिए। उनसे उनका दूर का जो विजन है वो ठीक रहेगा। बच्चों को सिखाइए कि कंटिन्यूस स्क्रीन को ना देखें। अगर आप 20-20-20 प्रिंसिपल अपना रहे हैं, वेरी गुड। अगर फिर भी आपका बच्चा अक्सर वो नहीं कर पा रहा है तो आप उन्हें हमेशा ब्रेक दिया कीजिए कि कुछ देर बाद बेटा तुम जाओ घूम के आओ, या जाओ किचन में पानी पी के आओ, ताकि वो अपने आइज़ को ब्लिंक करे। क्योंकि वो कंटिन्यूस ऐसी हैबिट होती है कि स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं तो वो अपने आइज़ को ब्लिंक नहीं करते हैं, और वो बहुत ही ख़राब होता है उनके आई टिश्यूज़ एंड मसल्स के लिए। जब भी कोई छोटे टेक्स्ट बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मेक इट ए हैबिट कि उसे जूम आउट करके बड़ा करें। क्या होता है ना, आपने देखा होगा, जब भी हम कोई छोटी चीज़ देखते हैं तो हम लोग आइज़ को ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं आप प्रेशर दे रहे हैं अपने आइज़ मसल्स पे, तो ये स्ट्रेन डेवलप हो रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़। सो आप अपने बच्चों को समझाइए कि जब भी आप कोई छोटी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए उस टेक्स्ट को इनलार्ज करें, जूम आउट करें और तब देखें उसको, तो वो आइज़ पे उतना स्ट्रेस नहीं डालेगा। मेक इट ए हैबिट, जब भी बच्चे आपके लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर के साथ बैठते हैं तो स्क्रीन को साफ करें। स्क्रीन में अगर ज़्यादा डस्ट जम जाता है तो भी वो आइज़ के लिए बहुत स्ट्रेनस हो जाता है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है टेक्स्ट में, या कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो या देख रहे हो। तो अगर आप स्क्रीन को साफ कर दोगे तो बहुत हद तक आपका विजन क्लियर होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आइज़ पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको जो भी विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब भी आपका बच्चा मोबाइल या कंप्यूटर के साथ बैठा है तो रूम में इनफ लाइट होना चाहिए। डार्क रूम में बच्चे को कभी मत बैठाइए। ब्लू लाइट फिल्टर को आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे। जो मोबाइल का ब्लू लाइट होता है वो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, जो कि हमारा एक बहुत ही हेल्दी हार्मोन, स्लीप हार्मोन है। तो अगर आप एक्सेसिव ब्लू लाइट फेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करता है और आपका स्लीप में डिसऑर्डर पैदा होता है। तो इसीलिए जब भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन के साथ तो ब्लू लाइट फ़िल्टर ज़रूर यूज़ कीजिए, सो दैट आपको अच्छी नींद आए, आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करें और आपका अच्छा नींद हो, ताकि आप अगले दिन फिर फ्रेश और एक्टिव रहें। स्क्रीन का डिस्टेंस हमेशा एक एडिक्वेट डिस्टेंस में रखिए। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका स्क्रीन जो है कंप्यूटर का या लैपटॉप का, वो आपसे 2 फीट की दूरी पे होना चाहिए और आपके आइज़ से 6 से 8 इंच नीचे होना चाहिए आइज़ लेवल के। तो दैट इज़ ऑप्टिमम विजन करता है और वो आपके आइज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। वैसे तो डिजिटल डिवाइस जो भी है अगर आप ज़्यादा देर तक देखेंगे तो आपको इफेक्ट करेगा ही, मगर दीज आर सर्टेन टिप्स जो आपकी जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको बहुत हद तक रिड्यूस करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे हैं 2-3 घंटे क्लासेस करेंगे, फिर ट्यूशन्स करते हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास ही हो रहा है, तो कुल मिला के आप रखिए 4 से 5 घंटा वो दिन में स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पे, तो उनको रिक्रिएशन का भी टाइम चाहिए। और रिक्रिएशन के लिए दे हैव गॉट टीवी एंड मोबाइल एट द मोमेंट। अगर घर में और भी सिबलिंग्स हैं तो दे कैन प्ले, बट जिनके पास नहीं है, विच इज़ यूनिवर्सल प्रॉब्लम आज के जो छोटी फैमिली का कॉन्सेप्ट है, तो अक्सर वैसे बच्चे घर में टीवी या मोबाइल के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए कोशिश कीजिए रिक्रिएशन का जो टाइम है, डिजिटल गैजेट्स के साथ जो उनका टाइम है वो थोड़ा लिमिट कीजिए। देखिए उन्हें देना तो पड़ेगा ही, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे ऑफ रिक्रिएशन। घर में और क्या कर सकते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी खिलौने से खेलेंगे। बड़े बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खिलौना भी खेलना पसंद नहीं करेंगे। एक रिक्रिएशन का टाइम फिक्स कर दीजिए कि हाफ एन आवर 45 मिनट यू कैन प्ले विथ इट, बट देन यू हैव टू गो बैक एंड स्लीप,
क्योंकि आपको आइज़ को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को भरपूर नींद लेने के लिए बोले 8 से 10 घंटे की नींद उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। छोटे बच्चे हैं, 10 आवर्स की नींद उनके लिए कहीं नहीं जाएगी। 10 आवर्स की नींद उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके पूरा ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है, अच्छे हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है, अगले दिन एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है, लॉट ऑफ एनर्जी के लिए ज़रूरी है। तो उनका स्लीप का टाइम फिक्स कीजिए। उनको आइज़ को रेस्ट चाहिए, जितना देर वो आइज़ को रेस्ट मिलेगा उनके लिए उतना ही अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम होने को भी है तो कहीं ना कहीं उससे वो फाइट कर पाएंगे इनफ रेस्ट लेके। बच्चे को कुछ सिंपल एक्सरसाइज ज़रूर सिखाइए, जैसे मैंने आपको बताया ब्लिंक कराना, अपने आइज़ को रोटेट कराना इस तरह से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। आइज़ को रोटेट कराइए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को दिखाइए, दूर तक उसको पॉइंट करके दिखाइए, फिर सामने के ऑब्जेक्ट में मेरा कहने का मतलब विजन चेंज करते रहिए, जिससे कि उनका जो मसल का मूवमेंट है टिश्यूज स्ट्रांग रहे, मसल्स आराम से अपना काम करें, कोई स्ट्रेन डेवलप ना हो, कोई प्रेशर डेवलप ना हो आइज़ के चारों ओर, और आइज़ अच्छी रहे विथ गुड पावर रहे। ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो गया जिनसे हम अपने बच्चों को कोशिश कर सकते हैं बचाने का, कि ताकि उन्हें लाइफ में आगे आइज़ को लेकर प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, जिनके घर में ग्लूकोमा या कैटरैक्ट के पेशेंट्स हैं, जिनका कहीं ना कहीं जेनेटिकली उनके घर में ये चीज़ है, तो उन बच्चों को और भी सतर्क रहना चाहिए अगर वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे टाइम लगाते हैं। कि बच्चों के डाइट पे भी बहुत ध्यान दीजिए टू गिव देम अ वेरी गुड आई हेल्थ। सो आई रिकमेंड सर्टन थिंग्स फॉर यू विच आर वेरी ईजी। आप अपने घर में प्लीज़, वो अभी सीज़न बहुत ही अच्छा है तो आप बहुत आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। आप हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल बच्चों को ज़रूर खिलाइए, स्पिनच खिलाइए, कैरेट खिलाइए, केल खिलाइए। ये सब दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर फुल ऑफ विटामिन ए। एंड एज यू नो, विटामिन ए हमारे आइज़ के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए अभी का सीज़न में बच्चों को बहुत खिलाइए। जैसा कि मैंने अभी बताया, एंटीऑक्सीडेंट फूड आपके बच्चों को इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत हेल्प करेगी, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स खाएंगे। तो अभी के सीजन में ऑरेंज बहुत ही इजीली अवेलेबल है, गिव देम ऑरेंज। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लाइक लेमन है, जो भी है, उनको ज़रूर दीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऑयली फिश लीजिए, टूना, सैल्मन बहुत ही अच्छा होता है आइज़ के लिए, बिकॉज दे हैव गॉट फैटी एसिड्स, जो आपके आइज़ को बहुत ही हेल्प करेगा उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप नट्स खाइए, नट्स आपके आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स लीजिए। अब मैंने पिछले वीडियो में प्रोटीन पाउडर बताया था विच इज़ प्लांट बेस्ड, सो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, अगर आप चाहे वो ज़रूर बना लीजिए। मैंने ये भी बताया कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को देती हूँ, तो वो आप अगर बना के रखेंगे आपका 1 महीना आराम से चलेगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। एट लास्ट मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि हम इससे पहले कि कुछ हो जाए, हम पेरेंट्स को आगे से ही सजग रहना चाहिए। तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स विच यू कैन अडॉप्ट राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज टाइम नहीं है और ये अभी चलेगा आराम से। ये पैंडेमिक चलने वाला है, 1 साल तो कहीं नहीं जाने वाला है। बच्चों को अभी टाइम लगेगा अपने नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। यही हमारा न्यू नॉर्मल है। हमें ये मान के चलना होगा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस करनी ही है ताकि हमारा भविष्य अच्छा रहे। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। तो प्लीज़ आपसे मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरे इन प्रिवेंटिव मेजर्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। अपने बच्चों को पूरा नहीं तो कम से कम जितने भी हो सके वो एक्सरसाइज आइज़ के ज़रूर कराइए। छोटे छोटे प्रिंसिपल्स ज़रूर फॉलो कीजिए, 20-20-20 प्रिंसिपल्स ज़रूर फॉलो कीजिए। ये आपके आँख के लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला है। तो ये आप ज़रूर ही कीजिए और मुझे बताइए कि ये कितना इफेक्टिव रहा आपके लिए। तो मुझे लगता है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जिनके घर में बच्चे हैं और जिनके घर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, दे विल बी थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू मी ऑल्सो। और आप में से जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मिलेगा। तो आगे भी जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ रेनू साइनिंग ऑफ। आपकी हेल्थ, आपकी आइज़ हेल्थ की कामना करते हुए, दिस इज़ रेनू सेइंग यू बाय, नमस्ते।